हाँ जी, हाँ, गुरुराज हमने बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हमने भगवत गीता पढ़ा है साहब। भगवत गीता अच्छा जी। में भगवान ने इंद्रियाणाम मनश्चात्म ऐसा बोलता है, लेकिन दुर्योधन और धर्मराज को इतना क्यों बुद्धि दिया? बुद्धि मैंने हूँ ऐसा बोलता है उन्होंने, लेकिन आप बुद्धि ऐसा थोड़ा-सा बुरा अपना बुद्धि कुछ क्यों लिया? बताएँगे आप कौन हैं, क्या हैं? मतलब कोई बाबा-वाबा मैंने हैं, कोई गुरुराज नाम का कर्मकांडी आदमी हैं? हूँ, मेरा एज 75 है। मैं भगवत गीता पर बहुत अध्ययन किया है अच्छा। और थोड़ा अच्छा, उसमें थोड़ा अध्ययन किया हुआ कंफ्यूजन है। आया था। हाँ, अच्छा, आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आ गया था। तो आइए हाँ। भगवत गीता खोल लेते हैं। किसमें कन्फ्यूज़न आ गया था आपको? वो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना ऐसा है एक रेफ़रेंस श्लोक में। रेफ़रेंस रेफ़रेंस बताइए रेफ़रेंस। रेफरेंस भगवद गीता 12th अध्याय में है, देखो। अच्छा, 12वाँ अध्याय है। 12वां अध्याय में। ठीक है, 12वाँ अध्याय खोल लेते हैं और ये मैं शेयर कर देता हूँ आपका भगवद गीता हाँ, यहीं पे सारा देख लिया जाएगा। वैसे भगवद गीता किस चीज़ के लिए लिखी गई है? हाँ, भगवद गीता योग के बारे में लिखा है, संन्यास योग। योग के बारे में लिखा है? क्या बात लिखा कर है रहे हैं? उस श्लोक में है ना, 12 अध्याय में। भागवत गीता का ये सबसे पुराना वर्ज़न किसने शुरू किया था? किसके माध्यम से पहला वर्ज़न आया है? किस्म पहले वो व्यास महर्षि का वो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल ही मेरे पास है। व्यास का कोई सबूत नहीं है। पहली बार हाँ, पहला जो भाष्य किया है इसका वो शंकराचार्य ने किया है। शंकराचार्य के नाम शंकराचार्य ने पे ही किया तो है। किताब आया है ना? हुँ। हाँ, भाई करेक्ट व्यास करेक्ट का करेक्ट। ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ना व्यास का हमने कोई देखा है, सुना है। ये तो कथा कहानी है। ये पहली महाभारत बार है ना वो। शंकराचार्य ने हाँ, नहीं हाँ, महाभारत में नहीं, वो तो काल्पनिक चीज़ें हैं ना, ये इसका कोई एविडेंस थोड़े है। जो हमारे पास ओके। सबूत है, हम सबूतों पे बात कर सकते हैं। कथा कहानियाँ तो कोई भी करेक्ट मुँह करेक्ट खोलेगा, सब गपोड़ देगा। तो देखें, करेक्ट पहला करेक्ट जो भाष्य कहा जाता है, वो शंकर भाष्य है, कि शंकर करेक्ट ने करेक्ट। पहली बार बताया कि गीता का क्या ओके। मतलब है, इसमें जो लिखी बातें हैं, इसका क्या उद्देश्य है। तो करेक्ट करेक्ट। उसने शंकर ने क्या बताया है उद्देश्य किताब का? श्रीमद भगवद गीता। श्रीमद् भागवत गीता का क्या बताया है उद्देश्य? उद्देश्य यह है कि जब महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में ऐसा अर्जुन को से भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया है वो। देखिए वो तो उपदेश किया है, वो तो बोल रहा है, लेकिन हाँ, उपदेश से क्या किया है? लड़ाई का मैदान है ना, हाँ, लड़ाई लड़ाई का का मैदान मैदान। चल रहा है। मान लीजिए कि आपके द्वार पे बारात लगी है, तो आप करेक्ट क्या करेंगे? कुआँ खोदने जाएँगे कि भैया हमको टट्टी लगा है तो कुआँ खोदेंगे, पानी निकालेंगे तब जाएँगे उसमें हम वॉशरूम जाएँगे? हुँ? करेक्ट ऐसा तो करेक्ट। करेंगे हाँ, नहीं ना? हुँ? जब करेक्ट प्यास कुछ लगेगा में। तब कुआँ खोदने लगेंगे। करेक्ट तो करेक्ट है, बराबर। लड़ाई के मैदान में ये सारी चीज़ें इतने दिनों से तो बातें हाँ, चल ही रही थी कि भाई वो हाँ, 5 गाँव दे दो, तो ये गाँव दे दो, वो गाँव दे दो। करेक्ट, तो बराबर सब है। सब चीज़ होके और एक तो लड़ाई के मैदान में दोनों बगल से लोग खड़े हो गए हैं, चारों हाँ, बगल से करेक्ट। लोग खड़े हैं। अच्छा हाँ, मान लीजिए कभी आपने रियल टाइम फेस किया है कि सामने हाँ, एक पार्टी की भीड़ है, एक तरफ आपकी भीड़ है और दोनों में करेक्ट, लड़ाई होने वाली है। बराबर है। अब एक एक तरफ का एक व्यक्ति कह रहा है कि रुको, रुको हमको ना कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है कि हमको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। तो बराबर है। दूसरे तरफ हाँ, का एक व्यक्ति जो है, वो उसको बीच हुँ, फील्ड में ले जाके सबसे अलग हट के दोनों के बीच में अब वो उसको हाँ, कहानी सुना रहा है 2 घंटा, 3 घंटा बोर कर रहा है उसको 4 घंटे। और बराबर बाकी है। दोनों तरफ के लोग बड़ा पेशेंस से बैठे हुए हैं कि पहले दोनों की बात तो हो जाने दो, एक ही तरफ करेक्ट, के ना है, हैं? सही आपको है। लग नहीं रहा है कि ये एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हम लोगों को? असल में अच्छा, ये अच्छा। घर में बैठ के अलग-अलग हाँ, समय में कुछ गपोड़ गाथाएँ हाँकी गई है और लड़ाई में ज़बरदस्ती बीच में घुसेड़ा गया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ओके, हाँ, ओके, करेक्ट है। इसका लड़ाई से कुछ मतलब ही नहीं है। बताएँ वो बीच में कहीं पे भी कहीं चर्चा है कि तुमको इसको उसको मार देना है और दुर्योधन को मारना है, तुमको ये बराबर करना है। है, वो करना है, इसकी चर्चा है कहीं? है ही नहीं। वहाँ तो कुछ और ही बातें चल रही है, वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की, वर्ण व्यवस्था ओके, क्या होता है? ये तो ओके। एक अलग से किताब जो है बहुजनों को बरगलाने के लिए, चूँकि अच्छा, 11वीं अच्छा। सदी में जो वासुदेव था, अलबरूनी बराबर के है। अनुसार 11वीं सदी में जो वसुदेव था उस वो शूद्र था। ओह! करेक्ट, समझ रहे हैं ना? हाँ, करेक्ट, शूद्र करेक्ट। था। तो और हाँ, शुद्ध वो तो उसको क्या हुआ कि बुद्धिज़्म की जो जातक कथा है वासुदेव, उसमें वो राजा हाँ, बनता है। हाँ, हाँ, तो इन हाँ। लोगों ने क्या किया कि शूद्रों में वासुदेव फ़ेमस था, जातक कथा बराबर से। है। तो ओके। इन्होंने क्या किया है कि उसका ब्राह्मणीकरण किया है और फिर गीता लिख के उसके नाम पे चिपका दिया है बीच में, घुसेड़ दिया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, हाँ, लड़ाई के बीच में घुसेड़ दिया है। नहीं तो उस दोनों करेक्ट। का कुछ लिंक ही नहीं है। अच्छा अब ओह! बात करेक्ट। आती है कि शंकर ने जब पहली बार इसका बताया लोगों को कि इस ओके, गीता का उद्देश्य क्या है, बराबर है। तो इस गीता का उद्देश्य उसने देखे ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हाँ, मैं सीख रहा हूँ मैंने। हाँ, दिख रहा है।
तो ये श्रीमद् भगवत भागवत गीता। गीता जो है शंकर भाष्य हिंदी भाषानुसार, इसमें शंकर हाँ, बताता है, शंकर जो करेक्ट। है वो बता रहा हाँ, है कि इसका क्या उद्देश्य है। तो हाँ, 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 ये जो श्लोक है यहाँ पे, जो पहला ये पैरा है यहाँ पे पैराग्राफ, इसी में हाँ, पहला बराबर है। और दूसरा पैराग्राफ में उसने बता दिया है कि गीता हाँ, लिखने का उद्देश्य क्या है। पढ़ सकते हैं करेक्ट। आप? हाँ, 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 करेक्ट है। थोड़ा हाँ हाँ, जी, करेक्ट। हाँ, पढ़िए तो जरा क्या लिखा है। हाँ, आप ये हाँ, थोड़ा पढ़ लीजिए, लिखता नहीं बहुत। चलिए हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। बहुत काल के बाद हाँ, जब धर्मानुष्ठान करने वालों के अंतःकरण में करेक्ट। कामनाओं का विकास होने से विवेक हाँ, विज्ञान का ह्रास हो जाना ही जिसकी हाँ, उत्पत्ति का कारण है, ऐसे अधर्म से धर्म दबता जाने लगा और हाँ, अधर्म की वृद्धि होने लगी। तब जगत हाँ, की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छा वाले वे आदिकर्ता नारायण नामक श्री हाँ, विष्णु भगवान हाँ, भूलोक के ब्रह्म की अर्थात अच्छा, अच्छा, भूदेव हाँ, यानी हाँ, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्री ओके, वासुदेव जी के श्री देवकी हाँ, जी के गर्भ से अपने अंश से श्री कृष्ण हाँ, के रूप में प्रकट हुए, यह प्रसिद्ध है। तो बराबर इसमें है, बराबर है। शंकराचार्य क्या बता रहा है कि हाँ, कृष्ण की उत्पत्ति जो है ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व के उनकी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हुई। यानी कि ओहो! अलबरूनी के समय में करेक्ट, करेक्ट। जब भारत में वर्ण व्यवस्था तो नहीं चल रही हाँ, थी, वो नहीं है, लेकिन करेक्ट है। ब्राह्मणों ने अपना वर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए कृष्ण का ब्राह्मणीकरण किया और उसको दिखाया हाँ, कि ये कृष्ण के जो कहेगा ना, ये हम ब्राह्मणों की हाँ, वर्ण व्यवस्था स्थापित करने के बाद खुद कृष्ण कह रहा है, तो तुम शूद्रो कृष्ण को मानते हो, वासुदेव को मानते हो, तो लाओ ये मुझको भी मानो, मेरी वर्ण बराबर है, व्यवस्था करेक्ट। को मानो। ये है। हाँ, नीचे उसके क्या लिखता है, ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि करेक्ट। वर्णाश्रमों के भेद उसी के अधीन है। तो अच्छा, ये अच्छा। 11वीं-12वीं सदी में या उसके बाद से जब भी ये किताब लाई गई है, तब इस अच्छा, किताब का हाँ, उद्देश्य एक ही चीज़ था, ब्राह्मणों के वर्णाश्रम को यानी वर्ण ओके। व्यवस्था को समाज में स्थापित करना, ताकि ब्राह्मणों की वैदिक धर्म चल सके। क्योंकि हाँ, बिना हाँ, वर्ण हाँ, हाँ। व्यवस्था के ब्राह्मणों का तो कोई मतलब है नहीं। हाँ, 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 समझ रहे हैं? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ। करेक्ट, तो करेक्ट। अब आपका क्या कहना था? कौन-सा श्लोक बोल रहे थे आप? बोलिए। हमने बताया था अभी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र स्टार्टिंग ये है ना। 12 बोल रहे थे ना आप? चैप्टर 12। हाँ, अब तो था, लेकिन धर्म हुँ। क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत अयोत्सव ऐसा है ना। नहीं, 12 चैप्टर 12 हम खोल देते हैं। आप बता दीजिएगा हाँ, कहाँ पे आपको श्लोक संख्या बताइए ना 12 का। 12 का श्लोक मतलब पता नहीं। एवं सतत युक्ता ये भक्ता श्याम पर उपासते। कैसे पता चलेगा बताइए? एक-एक श्लोक जब आप बताइएगा नहीं, तो हम कौन-सा श्लोक हाँ, लेके बैठेंगे फिर कुछ नहीं। ये देखिए ये 12 चैप्टर आ गया हाँ, यहाँ पे। बराबर है, हुँ, करेक्ट है। द्वादश बोलिए। अध्याय। हुँ, द्वादश अध्याय। आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन-सा? हाँ, जब तक आप बताइएगा नहीं कौन से श्लोक का क्या मतलब है। बताइए, यहाँ पे लड़ाई के मैदान में आपको बैठ के योग हाँ, समझा रहा है वो। हाँ, हुँ, हाँ, 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 यही बुद्धिज़्म है की वो। एक ब्रांच है जिसका नाम है योगाचार। नाम सुना है आपने? योगा करेक्ट कर योगाचार्य। हुँ। भगवान श्री मतलब कृष्ण योगाचार गीता बोलता में है। अब कृष्ण जो है योग कर रहे हैं और उनके हाँ, भक्तों को पता ही नहीं है, बताइए? हाँ, और योगाचार ब्रांच है बुद्धिज़्म का, मतलब कोई ऐसा तो अब चीज़ अपने में ले लेते हैं, जो इनका अपना बच शब्द होता है, हर शब्द ही बुद्धिज़्म से। हाँ, हुँ, बराबर है, बराबर, करेक्ट, करेक्ट। तो बताएँ आप कौन से? तभी तो मैं बता पाऊँगा ना आपको, कौन से श्लोक का क्या आप हाँ, वो जानना तो चाह रहे पता थे? नहीं है सब। अच्छा, पता नहीं है। तो ये किसका हुँ, फ़ोटो लगा के आप घूम रहे हैं? हाँ, वो मेरा स्वामी जी का है वो। स्वामी? हुँ, आपने भी स्वामी बना रखा है? ना स्वामी पर है मेरा। समासा स्वामी जी का फ़ोटो है वो। मतलब आपने आप पाखंडियों के चक्कर में फँसे हुए हैं। नहीं, ऐसा क्यों नहीं है? अच्छा, क्या करता है ये? ये धर्म तो नंगे धर्मा बदन है ये। पीठाधिकारी है ना, धर्माधिकारी। मैं कह रहा हूँ ये नंगे बदन है, तो ये नंगे बदन के सामने आप घर के महिलाओं-वहिलाओं के साथ चले जाते हैं इसके सामने? हाँ, करेक्ट, करेक्ट। नहीं, करेक्ट नहीं, हम पूछ रहे हैं, ये जो नंगा बदन का जो न्यूड व्यक्ति है, इसके सामने वो आप जो नंगे है बदन घर का की नहीं है महिलाओं वो। के साथ ऐसे हाँ, क्या हाँ, है ये? वो तो हमारा बताइए। स्वामी जी है ना, धर्मगुरु। ये आपका स्वामी कैसे हो सकता है? स्वामी मतलब तो हस्बैंड होता है। हाँ, स्वामी का तो मतलब हस्बैंड होता है। हुँ? हाँ, स्वामी नहीं, आप वो हमारा बंगाल में धर्म बंगाल पीठाधिकारी में जो है। पत्नियाँ होती हैं, अपने पति को स्वामी जी कहती हैं। हाँ, नहीं, नहीं, ये हमारा पीठाधिकारी है, धर्माधिकारी। हैं? धर्माधिकारी है? धर्माधि ये आपको धर्म समझाता है? ये व्यक्ति जो है नंगे बदन जिसकी फ़ोटो लगा के आप घूम रहे हैं, आप खुद 75 साल के हैं बताइए। और इसकी उम्र देख के भी वो लग रहा है कि वो कुछ 30, 35, 40 इसके बीच का होगा वो। उसका आप जो है हाँ, नंगा अभी बदन फ़ोटो लेके 50 का घूम है। रहे हैं। हाँ, अच्छा, 50 साल का है। तो आपसे हाँ, जो है एक तो उम्र में कम है,
ऊपर से हाँ। नंगे बदन है, कम से कम कपड़ा तो पहनने की तमीज़ होती, कपड़े-वपड़े तो पहन लेता। हुँ? क्या करना, तो सब क्या हमारे आपको पिताजी से ये है। नहीं, आपके पिताजी फँस गए हैं, लेकिन आप तो हाँ, वो आपके पास तो दिमाग है ना कि आप तो इससे बच सकते हैं ना? हुँ? हाँ, करेक्ट, करेक्ट। क्या इससे क्या सिखाया क्या है आपको कि जो आप इसको स्वामी बनने घूम रहे हैं? हाँ, वो तो बताइए? पहले से ही है ना, हमने वैसे कंटिन्यू किया उसने भैया। नहीं, नहीं, आपको किसी पंडे के पास जाने की क्यों ज़रूरत है? आपको भगवान हाँ, मानना है या इन पंडों को मानना है? पहले ये कन्फर्म कर लीजिए। भगवान को मानते हैं हम। आप भगवान को मत ये पंडे को बीच में क्या इसको आप दलाली के लिए रखे हुए हैं? मतलब होता है ना कहीं काम करेक्ट है। कराना होता है किसी को तो होता होता है। खुद हाँ, प्रोसीजर नहीं आता है तो बीच में एक आध दलाल हायर कर लेते हैं। वो दलालों को कुछ करेक्ट। पैसे खिलाते हैं कि भैया तुम हमको फॉर्म-वॉर्म भर दो, कुछ तो कर दो। हुँ? हाँ, 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 क्या हाँ, करता क्या है ये? आपकी हाँ, भगवान हाँ, से बात हाँ। कराता है क्या ये? नहीं तो हमने भगवान का साक्षात्कार करने से गुरु से ही जा रहे ना। नहीं, मैं समझा नहीं। गुरु से मतलब भगवान भगवान का गूंगा साक्षात्कार डायरेक्ट भगवान गुरु के गूंगा पास नहीं बहरा जाते ना। है या फ्रांसीसी है, रसियन है, क्या है? आपकी भाषा नहीं आती है तो ये ट्रांसलेटर का काम करता है क्या? हुँ? हाँ। ओ हो, ऐसा है क्या? हाँ। मैं पूछ रहा वो तो हूँ कि सिर्फ वो ट्रांसलेटर का नहीं, काम वो करता है क्या क्या? बोलते हैं, शास्त्र क्या बोलता है, गुरु से मार्गदर्शन से नहीं, नहीं, भगवान को नहीं, एक प्राप्त करना। अच्छा एक बात नहीं, नहीं, एक बात बताइए, आपका भगवान जो है गूंगा बहरा है क्या या मर गया है या जिंदा है? जिंदा चक्कर है। क्या है आपके भगवान का? जिंदा है। हाँ, तो हाँ, जिंदा है तो वो आपसे बात नहीं कर सकता है क्या? हाँ, हाँ, हाँ। हुँ? जिंदा करेक्ट है है। अगर वो आपसे सीधे बात नहीं कर सकता है क्या? उसको भाषा भाषा नहीं आती है क्या? उसको हिंदी-विंदी नहीं आती क्या? आपकी जो गुजराती भाषा है वो नहीं आती क्या उसको? हाँ, नहीं आता है। अच्छा उसको नहीं आता है। ये आपको कैसे पता है कि आपके भगवान को कौन-सी भाषा आती है, कौन-सी भाषा में ही वो समझता है और उसको भी दलाल और एजेंट की ज़रूरत होती है? जो दलाल नहीं है सब, वो तो गुरु जी हुँ, है ना। नहीं गुरु गुरु माध्यम से, कैसे है भाई? गुरु साक्षात अच्छा परब्रह्म। अच्छा अच्छा ये बताइए आपके और आपके पिताजी के बीच में दलाल कौन है? हम और मेरा पिताजी के दलाल में हमारा पिताजी का जो है ना, वही कंटिन्यू होता है ना हमारा। नहीं, नहीं हम समझे नहीं आपकी बात को। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पिताजी ने माताजी ने आपको जन्म दिया, ठीक है? बराबर है। तो हाँ, तो आप मानते हो कि आपके माता-पिता ने आपको जन्म दिया। तो आपको अपने बराबर है। माता-पिता से डायरेक्ट बात करते हो या बीच में किसी ट्रांसलेटर को रखते हो जो दलाली करता डायरेक्ट है, बात करते आपकी हो, बात डायरेक्ट आपके बात करते डायरेक्ट बात करते डायरेक्ट हैं। बात करते अच्छा तो आप करेक्ट, करेक्ट। आपके माता-पिता आपसे डायरेक्ट क्यों बातें करते हैं? कोई माध्यम नहीं है ना। हैं? कोई माध्यम नहीं मतलब? मीडिएटर कोई नहीं है ना। नहीं, नहीं, हमें समझा नहीं इस बात को कि वो उनको क्यों दलाल नहीं रखा आपके माता-पिता ने? भई आपके बीच में एक रख लेते ना, कुछ बेबी-सिटर रख लेते या कुछ रख लेते, फिर कहते बेबी-सिटर से कि देख बेबी-सिटर तू सिर्फ़ मुझसे मिल सकता है, बेटा मुझसे डायरेक्ट नहीं मिल सकता और मेरे बेटे को अच्छा। अगर मुझसे मिलना है तो तुझसे पहले तुझसे कुछ कहेगा, तुझसे पैसे खर्च करेगा, फिर तू चुप्पे से आके हमको बता देना कि मेरा बेटा क्या-क्या चाहता है या क्या-क्या करता है। हम डायरेक्ट नहीं मिलेंगे अपने बच्चे से। हुँ? अच्छा, अच्छा, ऐसा अच्छा, क्यों नहीं किया कैसे? आपके माता-पिता ने? नहीं, 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 हुँ? ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, ऐसा नहीं किया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये भगवान जो है उसको इस तरह का शौक क्यों पाल लिया उसने? क्या हाँ, आपको आप उसको पिताजी मान रहे हैं कि ये हमको बनाया है, ये किया है, वो किया, हमको उसको जानना है। उसको ऐसे हाँ, शौक क्यों है? बीच में वो एजेंट डाल ले रहा है, आपकी बात सीधे सुन ही नहीं पा रहा है। उसको बीच में हाँ, एजेंट चाहिए। हुँ? करेक्ट, सही है। बताएँ हमें? हाँ, 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 नहीं, 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 अच्छा करेक्ट है। आपसे और ये जो किताबें हैं ये आपको कैसे पता कि भगवान ने ही लिखे हैं? भगवान ने कहे हैं? हाँ, वो तो परंपरा से आया है ना वो। हैं? परंपरा से आया परंपरा है से आए हैं? गीता, भगवान श्री कृष्ण इस गीता लिखा है ऐसा। कैसे आपको पता चल गया कि परंपरा से आया है? हमारा पिताजी पे उसके नाना जी ऐसे आता है ना। हुँ, तो शंकराचार्य कौन-सी सदी का था? कोई नहीं देखा है। हुँ? कोई नहीं देखा है? कोई नहीं, हमने तो नहीं देखा शंकराचार्य है। तो नहीं देखा है आपने, भगवान को भी नहीं देखा है। करेक्ट है। मतलब आपका कैपिटल सी किस कोई काट रहा है, आपके पिताजी का भी कैपिटल सी किसी ने काटा है, उनके भी पिताजी का किसी ने कैपिटल सी काटा है। मतलब हर पीढ़ी में जब-जब आप थे, आपके पास पैसे थे, तब-तब आपका काटने वाला कोई ना कोई था एजेंट, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। हैं? तो बराबर है। आप लोगों को स्पेशल शौक है क्या इस तरह के मतलब एजेंट बीच में रखने के? या नहीं, ईश्वर नहीं, को नहीं, शौक नहीं। है? ये शौक किसका है? हुँ, हाँ, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो आप बताता है कि डायरेक्ट आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए, उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए। नहीं, नहीं हम पूछ रहे हैं कि आप लोगों को ये शौक क्यों है किसी तीसरे का? हम कह रहे हैं आप हाँ, अपना हाँ, काम-धंधा कर रहे हो ना? बराबर। हाँ, बराबर है। तो इसने आपको एक किताब पकड़ा दिया कि भई ये किताब ईश्वर की है। तो एक बात बताएँ हाँ, कि इसने जो है कोई लेटेस्ट किताब पकड़ाई कि ये जो करवा रहा है तो इसकी भगवान-वगवान से कुछ बात हुई है, उसने लेटेस्ट कुछ ऑफ़र दिया है, कुछ लेटेस्ट हाँ, आपको कुछ और लिख-उख के दिया है 21वीं सदी के हिसाब से? बराबर है। हो, करेक्ट है। हुँ?
कुछ दिया उसने? हमने बताया कुछ? आपका आपका मतलब है कि हम डायरेक्ट भगवान से ही प्रार्थना करना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले तो भगवान होगा तब ना आप प्रार्थना करेंगे। इसने तो आपका कैपिटल सी काट लिया है। भगवान तो एक नेचर है, ये है ना, वो हुँ, नेचर का हुँ। प्रकृति है ना, भगवान सर्वशक्त सर्वमान। नहीं, भगवान आप ये कैसे डिसाइड कैसे कर पा रहे हैं कि भगवान क्या है, क्या नहीं है? ये कैसे आप वो कर पा रहे हैं, सोच कैसे पा रहे हैं? हम भगवान पे मानते हैं ना, नास्तिक नहीं आप है। नहीं, नहीं, नास्तिक आस्तिक ये कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं कह रहा अच्छा अच्छा। हूँ कि एक एक कोई बलात्कारी व्यक्ति है, वो कहे कि मैं तो बलात्कार हूँ जी, बलात्कारी हूँ जी मैं तो बलात्कार करता हूँ, तो मैं तो नास्तिक नहीं हूँ, मैं तो बलात्कारी हूँ, मैं बलात्कार करता हूँ। उसके कहने का ये क्या मतलब है? बताएँ आप हमें? करेक्ट हुँ? है, करेक्ट है। यहाँ पे 2 बातें रखती है ना, एक या तो आप सत्य हैं या फिर आप गलत हैं, यही तो है। या तो आप करेक्ट सही करेक्ट। हैं या फिर आप गलत हैं। अच्छा, आप सही हैं या गलत हैं इसका फैसला कौन करेगा? हमारा अपना मन ही करेगा। नहीं, आपका अपना मन नहीं करेगा। अगर ईश्वर हाँ है तो इसका फैसला वो ना करेगा? हाँ। बताइए आप हमें। करेक्ट 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 है। भई कोर्ट-वोर्ट में कोई अभी जैसे बात चल रही थी कि एक बालिका थी, उसने केस किया आसाराम पे कि भाई हाँ हाँ इसने जो हाँ। है हमारा बलात्कार कर दिया। अच्छा तो अच्छा। उसने अपना गवाही दी ना। आसाराम तो हाँ बहुत क्या पावरफुल था, उस पर तो मंत्री-संत्री सब जाते आते थे। उसको तो कुछ नहीं हो एविडेंस सकता होना, था। एविडेंस हाँ, होना ना। लेकिन एक लड़की ने लड़ा इस केस को, तो उसको कुछ भी जजमेंट वो गया ना वो। तो ये बताएँ हाँ कि इसमें भगवान की क्या मर्ज़ी थी? आपके ईश्वर की क्या मर्ज़ी थी? इसके पहले भी तो कुछ। आसाराम को सारे मंत्री-संत्री जा रहे थे। सब सोच रहे थे कि तो अभी तो एक बता रहा था कि ये तो राम है, ये तो कृष्ण है, उनको कृष्ण राम बता रहा है। हुँ? बराबर और वो बराबर होय। उसको उसको इंसानों की कोर्ट ने उसको बलात्कारी घोषित कर दिया। हाँ तो करेक्ट आपके करेक्ट। ईश्वर की मर्ज़ी क्या थी पहले? ये बताइए आप हमें इसमें? हाँ हाँ। पहले तो कुछ नहीं था, वो पहले उस पर कोर्ट ने बताया, उसने ऐसा क्या है करके। अच्छा, कोर्ट जब नहीं कहता, मान लेते हैं कोर्ट हाँ। नहीं करता और ये जो हम्म। आसाराम है कल को प्रधानमंत्री बन जाता या राजसी युग में राजा बन जाता, तो इसका एक मज़हब धर्म चल जाता। लोग आँख मूंद के अच्छा। फ़ॉलो करने वाले हो जाते कि नहीं हो ओ जाते? अब तक तो ढाबा बन जाता और इस तरह के करेक्ट कितने सारे कांड उसके कभी उजागर ही नहीं हो पाते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जैसे कि बहुत सारे लोग बाबे-ढाबे आए गए, उनके कांड ही उजागर नहीं हुए। वो न जाने कितनी ओके चीज़ें हाँ। कर के निपट के चले गए। अच्छा सर, करेक्ट करेक्ट आपका। हाँ, तो यहाँ मान पे गया सवाल तब। ये है कि आपका जो ईश्वर है, उसको हम्म, इस चीज़ की चाहत है भी कि नहीं है? आपके ईश्वर को बराबर। आपसे मतलब है कि नहीं है? पहले ये बताइए आप हमें, आपको क्या लगता है? लगता है ना, ईश्वर के मानता हूँ मैं। नहीं, आप मानते हैं लेकिन हम पूछ रहे हैं कि आप जो हैं वो शाहरुख खान हैं डर वाले? क क क क हाँ किरण 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 मेरी हो, हैं? हाँ, एक किरण तरफ़ा बेदी। प्यार है आपका? बताइए। नहीं कुछ भई नहीं। उधर से भी तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ आपने हाँ हाँ। आपके कृष्ण का भी तो उधर से कुछ रिप्लाई आना चाहिए कि हाँ भाई मैं भी तुझे मानता हूँ। हाँ बोलिए, हाँ हाँ हाँ। या आप एक तरफ़ा प्यार में पागल हैं? हम बताएँ तो हमें? बहुत अच्छा कॉम्प्लिकेटेड सही सही समस्या बताइए। है ये। नहीं कॉम्प्लिकेटेड समस्या नहीं है। एक बात बताइए हम्म, आपको ये चीज़ अच्छी लगती है कि कोई एक तरफ़ा प्यार में पागल है, दूसरा वाला बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहा है। हम्म। हुँ? वो वैसी फ़िल्म में डर फ़िल्म में शाहरुख खान का स्थिति देख के आपको कैसा लगता है मतलब क्या लगता है कि उसकी स्थिति ठीक है या खराब है? खराब थी, ठीक थी कि खराब थी? हम्म। क्या लगता है? हम तो क्या ठीक ही लगता है ना। ठीक लगता है आपको? नहीं डर मेरे देखा ख्याल है से। आपने? आपने हाँ। डर देखा है? नहीं डर देखा, वो डर ने पिक्चर देखा है। पिक्चर देखा है ना? तो उसमें जो हाँ देखा है शाहरुख ना। खान की स्थिति थी, एक तरफ़ा प्यार में पागल था जिसके लिए वो कुछ भी हाँ कर-उट हाँ रहा हाँ। था, वो ओह, सिचुएशन आपको ठीक लग रही थी उसकी? नहीं 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 कुछ नहीं। अच्छा, डर उसकी में तो अच्छी नहीं उसका लग रही गलत थी। था ना, तो गलत है उसका। आपका हाँ, उसका गलत था ना तो यहाँ आपकी सेम कंडीशन है। आप सेम उस शाहरुख खान की जगह पे आप खुद ही बैठे हुए हैं। एक तरफ़ा प्यार में पागल हैं कृष्ण जो है कोई करेक्ट। भाव नहीं दे रहा है। ऊपर से एक एजेंट ने आपका और कैपिटल सी निकाल रखा है। एक एजेंट जो है आपके साथ बैठ के कुछ और ही आपको कहानी कराए बड़ा नहीं, नहीं तुम लगे रहो बेटा, तुम लगे रहो, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। आज नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिल जाएगा, कब्र में पाँव लटकाए हुए हो, हैं? आपको नहीं लगता है कि आपका जो स्थिति ऐसा हो गया है? भई आप जो है सबसे जिस व्यक्ति में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, पहले अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप कीजिए ना। आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, आपकी ओके सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि अगर आप ओके ईश्वर को याद करते हो, तो ईश्वर भी ओके आपको थोड़ा वैल्यू दे ना। ओके ओके जो करेक्ट। जो ईश्वर को आप को एक खुद एजेंट आ रहा है उसके नाम पर आपका जो है तबेला बना रहा है और ओके। आप जो है एक तरफ़ा उसको खोज रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? क्या है ऐसा हाँ चीज़ भाई? बरोबर है। बोलिए?
करेक्ट, सही है, करेक्ट भाई है। एक बात बताएं, आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहीं आपका दोस्त फ्रेंड है, आप ओके, उसको बहुत मानते हैं, वो आपको बराबर। कभी ना आपके शादी में बुलाता है, ना आपको किसी ओकेजन पे बुलाता है, ना आपको सब मिलता है, ना आपको कोई वैल्यू हुँ, देता है। आप एक तरफा लगे हुए हैं, आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देता है, तो आप क्या हुँ। करेंगे उसके बाद से, उसका उसको क्या दे करेंगे? दे दे उसको रिजेक्ट कर देगा, उसके साथ फ्रेंडशिप ही नहीं करेगा रिजेक्ट मैं। कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन करेक्ट, आप क्या रिजेक्ट रिजेक्ट कर। कर पा रहे हैं? आपका भगवान आपको कुछ वैल्यू दे रहा है? आप एक तरफ़ा प्यार में पागल हैं, वैसे ही वो इग्नोर किए पड़ा हुआ है, उसको कोई वैल्यू नहीं है आपकी। वो कोई करेक्ट, दूसरा करेक्ट, आके आपका जो है गलत-गलत रास्ते पे आपको भटका रहा है, ये कर लो, ये पढ़ लो, हाँ, ये बता के गया, वो बता के गया है, आप एक तरफ़ा अरे भाई अगर वो होगा ना तो आपको प्रॉपर वैल्यू देगा, सम्मान देगा। ये तो हम बिल्कुल। ह्यूमन का नेचर भी है ना कि भाई हाँ, बराबर। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। एक हाथ से दो, एग्ज़ैक्टली एक हाथ करेक्ट, से लो। समझ एग्ज़ैक्ट रहे हैं? करेक्ट, एग्ज़ैक्ट करेक्ट, हाँ? करेक्ट, एग्ज़ैक्टली करेक्ट। तो अगर अगर भगवान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप उसको एक्स्ट्रा जो वैल्यू दे रहे हो ना, तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहे हो, गिरा रहे हो आप। नहीं ऐसा ही होता है, करेक्ट, करेक्ट है वो। हाँ। सही है। तो अब बात आती है ना किताब की, कि आपको किसी ने किताब लिखा, लिख के पकड़ा दिया। अब बताइए कि ये भागवत गीता किताब किसने लिखी है? आपके पुरखों ने लिखी है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। पहला ही आया है वो, हमने क्या देखा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हुँ? हमने तो उसका देखा ही नहीं ना। वो तो जो लोग बताता है ना उसको मानते हैं, उतना ही बस। हुँ। अच्छा ये आपका करेक्ट है। बाबा जो है जनेऊ पहनता है? हाँ, पहनता है ना। हैं? जनेऊ पहनता है? हुँ। अच्छा, काहे आपको जनेऊ पहना है कि नहीं? हाँ, पहना है ना, हम शंकराचार्य के है। अच्छा, आपको भी जनेऊ पहना दिया? हाँ। उसके गले में खुद ही जनेऊ नहीं दिख रहा है, जो फ़ोटो आपने लगाई है। सुतली कहाँ दिख रहा है इसमें? कौन-सी सुतली लगाया है? भेड़ वाली, ऊन वाली, कपास वाली? हुँ? बरोबर है। हाँ, तो आपके तरह उतना उतना विद्वान नहीं है सब हमने। नहीं, वो अलग-अलग वो मटेरियल आपका जो होता है धारा ना है ना सुतली बराबर का, है। आपका जो सुतली का जो मटेरियल होता है ना, उससे पता चलता है ना उसकी कौन-सी जाति वाला है वो। हुँ। समझ रहे हैं? हाँ, होय, होय, अगर अगर छतरी होगा ना, तो हाँ, उसको जो है कपास वाला नहीं पहनने देगा, और जो हाँ। वैश्य होगा ना, उसको भेड़ वाला पहना देगा, भेड़ के ऊन वाला पहना देगा। इनकी नहीं, मटेरियल नहीं, नहीं। डिसाइड करते हैं ना, वो मटेरियल से डिसाइड करते हैं कि कौन-सी सुतली देख के पहचान लेंगे। नहीं तो कोई भी सुतली पहन के चल देगा, हम तो ब्राह्मण हैं। नहीं, 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 कुछ नहीं। हाँ, ऐसा तो नहीं ये होता। हाँ, तो ऐसा नहीं है, तो अब आपको क्या समझ में आया कि ईश्वर जो है, क्या आपको आपकी इतनी उम्र हो गई है 75, आप सीनियर सिटीज़न हैं। होय, इतनी असं उम्र विषय। में ईश्वर ने आपको कितना रिस्पेक्ट दिया है? बताइए? क्या है सर, हम ईश्वर को मानते हैं, बस भगवान मानते हैं। हमने तो नास्तिक नहीं है ना। नहीं, नास्तिक क्या होता है? नास्तिक से कोई मतलब ही नहीं है। है ना, ये तो मैं तो मैंने आपको भगवान को बता दिया मानता है ना। ना, भगवान को देखा नहीं, लेकिन मानता हूँ, हुँ, क्या करने का, हमारा हुँ, रिलीजन ही ऐसा है। आपका रिलीजन नहीं है। हुँ। आप किसमें आते हैं? ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसमें आते ब्राह्मण हैं? में आते हैं, ब्राह्मण में। अच्छा, आप ब्राह्मण में आते हैं। आप खुद ही ब्राह्मण हैं? हाँ, खुद ही ब्राह्मण है। अच्छा, तो आप कौन-सी सूतली पहनते हैं? कौन सा, हमने तो माधव का है। हैं? माधव का है? हाँ, माधव ब्राह्मण है। माधवा का मैं समझा नहीं मैं। द्वैत, अद्वैत, द्वैत। आप अद्वैतवादी हैं ना? मध्वाचार्य हाँ, वाले? हाँ, अच्छा ठीक है। तो ये बताएँ कि आपने नाम सुना है उसका यदुनाथ हाँ, का? सुना जदुनाथ है जो ना। गुजरात में था। हाँ, हाँ, कृष्ण हम्म, का भक्त था। महाराज हाँ, जे के नाम से जाना जाता था। हाँ, बराबर, बराबर। हाँ, तो बताइए कि वो तो मोहल्ले की सारी औरतें जो भी उसके पास जाती थी, वो मैक्सिमम जो है उनको तो प्रेग्नेंट कर दिया था उसने, बच्चे पैदा कर दिए थे हाँ, उसने। उसको तो हाँ, सिल्फिश रोग पकड़ लिया था, कौन-सा चाँदी रोग होता है, वो रोग पकड़ लिया था। करेक्ट है, ये करेक्ट है। जानकारी है आपको? नहीं, ये आपको मतलब जानकारी नहीं है, मालूम है गुजरात का, हम कर्नाटक का है। हैं? हम कर्नाटक आप का। कर्नाटक के हैं, गुजरात में वो कर रहे हैं, उसको भी जानते हैं, बड़ा गज़ब का आपका प्रैक्टिस है। हुँ? अच्छा हाँ, चलिए आपके कर्नाटक की बात कर लेते हैं। हम्म, कर्नाटक का आपका इतिहास क्या है? हम्म। आप जो हैं कौन से ब्राह्मण हैं? गोरे वाले ब्राह्मण हैं, काले वाले ब्राह्मण हैं, कौन से ब्राह्मण हैं? गोरे वाले, गोरे वाले। अच्छा गोरे वाले, तो आप साउथ में कहाँ से गए हैं? माइग्रेट करके गए हैं? कहीं यूरेशिया से, मध्य से, नॉर्थ से, कहाँ से आप माइग्रेट करके गए हैं? कब गए माइग्रेट हैं? तो हाँ, साउथ का, हुँ। साउथ से हुए। साउथ के लोग तो वहाँ का साउथ हो गया, श्रीलंका हो गया, वहाँ का जो कलर है
वो अमूनन वो एक खास कलर है। तो ब्लैक। जो वहाँ पे गोरा ब्राह्मण पहुँचा हुआ है, वो तो माइग्रेट करके गया है ना इधर से। इधर से तो अच्छा। घुसा है, घुसपैठ किया है उधर। तो मैं ये जानना हाँ। चाहता हूँ कि आप साउथ में कब घुसपैठ किए? थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि थोड़ा हुँ? मुझे थोड़ा काम है, मैं जा सकता हूँ सर। थैंक यू वेरी हाँ, अब तो काम आ जाएगा, अब तो काम आ जाएगा, अब तो आप विदेशी मच। घोषित हो जाएँगे कि भैया आप तो घुसपैठिया निकल गए वहाँ पे। हैं, आपका तो कलर ही मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच हो गए, हैं? कब तक ठीक। छुपाए रहेंगे? अच्छा, कौन से बराबर है। ब्राह्मण हैं आप? कौन से ब्राह्मण हैं? नंबूदरी? नंबूदरी नहीं, माधव। हैं? अच्छा, मध्वा मध्वाचार का। ब्राह्मण है। अच्छा, मध्वाचार वाले हैं। मध्वाचार्य ने जिनको जिनको ब्राह्मण घोषित किया था वही वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी। चलिए थैंक यू। फिर आइएगा फुर्सत से। आज थोड़ा अपना ये पता लगा के आइएगा कब घुसपैठ किए हैं साउथ में, फिर आपसे इस पर बात होगी। ओके? अच्छा, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए।